हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो इलेक्ट्रिकल वायरिंग कोर्स के 66वें दिन की वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि फेज टू फेज एवं न्यूट्रल टू फेज कनेक्शन के साथ जनरेटर का कनेक्शन कैसे किया जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको ये कनेक्शन बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस कनेक्शन को हम दो तरीक़ों से आप लोगों को बताएंगे। दो ये मैनुअल चेंज ओवर ले लीजिए या फिर दो एमसीबी टाइप चेंज ओवर ले लीजिए। दोनों में से किसी भी तरह से आप ये कनेक्शन कर सकते हैं या फिर एक मैनुअल चेंज ओवर ले सकते हैं और एक एमसीबी टाइप चेंज ओवर ले सकते हैं। कोई भी इसमें हो सकता है। कुल मिला के आपको दो चेंज ओवर चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके के हों। अब इनका कनेक्शन कैसे किया जाएगा उस चीज़ को हम समझ लेते हैं। फेज टू फेज या न्यूट्रल टू फेज कनेक्शन करने के लिए हमको तीन तार जो है पोल से खींच करके लाना होता है, जिसमें एक फेज 1 होता है, एक फेज 2 होता है और एक होता है न्यूट्रल। अब इसमें हमको कनेक्शन कैसे करना होता है, तो एक फेज को हम ऊपर के तरफ ऐसे जोड़ देंगे, दूसरे फेज को हम कुछ इस तरीके से जोड़ देंगे, न्यूट्रल वाले को हम इस तरीके से यहाँ पर लेकर के आएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि हम चेंज ओवर को ऊपर के तरफ करें तो ये दोनों फेज इस वाले में मिल जाएंगे, ये पोल कहलाता है, और इस पोल से दोनों फेज ही घर के लिए आउट हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप नीचे कीजिएगा तो इससे न्यूट्रल तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई सप्लाई नहीं आ रही है इस वाले पॉइंट पर, तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस वजह से हम यहाँ से एगो फेज तार का जो कनेक्शन होगा, अलग से हमको एक तार लेना होगा और ले करके हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ देंगे, जिससे होगा क्या कि ऊपर वाला फेज नीचे वाले पर भी जा करके जुड़ा हुआ है। यानी कि अब हम यहाँ से दो तार निकाल सकते हैं। अब इन दोनों तारों में एक बार फेज टू फेज आएगा और एक बार फेज टू न्यूट्रल आएगा। यदि हम इस हैंडल को ऊपर के तरफ करते हैं तो इन दोनों तारों में फेज टू फेज सप्लाई आती है, लेकिन जैसे आप नीचे कीजिएगा तो यहाँ से न्यूट्रल जाएगा और इसमें फेज आया ही है फेज 1, वही फेज 1 यहाँ से आ जाएगा। तो अब इस दोनों तारों को हम क्या करेंगे, ऊपर लेकर के जाएंगे, इस वाले चेंज ओवर में इनपुट करेंगे। इनपुट करने का मतलब यहाँ जो खाली वाला स्थान है इसको हम इधर कर देते हैं और इसको जो है हम इधर कर देते हैं। यानी कि इन दोनों तारों में एक बार फेज टू फेज, एक बार फेज टू न्यूट्रल आएगा और उसके बाद जो है कि हमारा नीचे वाला स्थान खाली है। अब हमें इन्हीं के साथ में जनरेटर का भी कनेक्शन करना होगा। तो जनरेटर यहाँ पर लिख देते हैं। जनरेटर के कनेक्शन के लिए भी दो तार आएंगे और इन्हीं दोनों तारों को हम लेकर के जाएंगे, इस चेंज ओवर के नीचे ले जा करके जोड़ देंगे। अब यहाँ पर हमारा कनेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इस चेंज ओवर से हमें दो तार निकालने हैं जिसको हम घर के अंदर भेज सके, यानी कि लोड पर भेज सके। तो यहाँ से हम दो तार निकाल लेंगे। ये दोनों तार पोल से निकलेंगे, चेंज ओवर के पोल से। चेंज ओवर का पोल कौन सा है, तो जिसमें पत्तियां जोड़ी है। बार बार हम बताते हैं ताकि आप लोगों को हमेशा याद रहे। यहाँ पर जो है लोड पर हम भेज देते हैं इसको। अब इन दोनों तारों में एक बार फेज टू फेज आ सकता है, एक बार फेज टू न्यूट्रल आएगा और एक बार जनरेटर का भी सप्लाई आ सकता है। वो सब चीज़ें जो है कि हमको चेंज ओवर की स्थिति को ऊपर नीचे करना होगा। यदि हमको लाइट केवल घर में भेजना है, लाइट का मतलब या तो फेज टू फेज या फिर जनरेटर, तो इस चेंज ओवर को हम ऊपर के तरफ करेंगे, क्योंकि लाइट वाले जो दो तार हैं वो ऊपर ही आकर के जुड़े हैं। तो ऊपर के तरफ हम जब कर देते हैं तो ये जो पत्तियां हैं आ करके इसमें और इसमें सट जाती हैं, यानी कि ये दोनों तार जो है लोड पर जा करके डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। अब इन दोनों तारों में हमें लोड पर या तो न्यूट्रल टू फेज भेजना है या फिर फेज टू फेज भेजना है। तो यदि आप फेज टू फेज भेजना चाहते हैं तो ऊपर कर दीजिए, ये वाला तार यहाँ पर जुड़ेगा, हमारा फेज टू फेज घर के अंदर चला जाएगा। यदि हम इसी चेंज ओवर को नीचे के तरफ कर देंगे तो फेज टू न्यूट्रल हमारे घरों में जाने लगेगा। इस चेंज ओवर की कोई भी स्थिति हो, आप घर के लोड पर जनरेटर की सप्लाई भेजना चाहते हैं तो केवल आप इस चेंज ओवर के हैंडल को नीचे के तरफ कर दीजिएगा, यानी कि
इसको यहाँ से जोड़ दीजिएगा, इसको यहाँ पर जोड़ दीजिएगा, तो हमारे घर के अंदर जनरेटर वाली सप्लाई जाने लग जाएगी। तो इस तरीके से फेज टू फेज के साथ, फेज टू फेज और न्यूट्रल टू फेज के साथ हमने जनरेटर का कनेक्शन कर दिया। अब यहाँ पर हम इस जो है कि चेंज ओवर के द्वारा सेम यही कनेक्शन करने वाले हैं। तो इसके लिए भी जो तार आएंगे पोल से वो 3 तार होंगे, एक L1, एक L2 और एक न्यूट्रल, यानी फेज 1, फेज 2 और न्यूट्रल। और उसके साथ साथ 2 तार और होंगे जो कि जनरेटर के रहेंगे। अब चलिए हम इनका कनेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से ऊपर वाले पर दोनों फेज को जोड़ देते हैं। न्यूट्रल को ले जा करके हम यहाँ पर जोड़ेंगे और ये वाला जो फेज का तार है इसमें से एक तार लेकर के ऐसे जोड़ देंगे। ऊपर वाले को नीचे वाले से एक तार से जोड़ देंगे ताकि यहाँ पर भी एक फेज आ जाए और ऊपर वाले के पास, दोनों के पास फेज टू फेज है और यहाँ पर एक साइड पर न्यूट्रल सप्लाई है। अब इसके ऊपर वाला जो 2 तार आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से दोनों तारों को हम निकालेंगे क्योंकि एमसीबी टाइप चेंज ओवर में यहीं से आउटपुट किया जाता है। तो यहाँ से आउटपुट करने के बाद इन दोनों तारों को हम लेकर के आएंगे दूसरे वाले चेंज ओवर में इनपुट कर देंगे ऊपर के तरफ, ऊपर चाहे नीचे के तरफ कहीं पर भी इनपुट कर दीजिए। यानी कि इस दोनों तारों में एक बार फेज टू फेज आएगा, एक बार फेज टू न्यूट्रल आएगा। नीचे के तरफ हम जो है जनरेटर वाली जो सप्लाई है उसको यहाँ पर जोड़ देंगे इस तरीके से। तो जनरेटर वाली सप्लाई हमारे इस चेंज ओवर के नीचे आ गई, ऊपर वाले पर फेज टू फेज और न्यूट्रल टू फेज वाला जो कनेक्शन है वो जुड़ गया है। अब यहाँ से हम जो 2 तार निकालेंगे, इन दोनों तारों में क्या होगा, लोड पर आप इसको ले जा करके जोड़ सकते हैं और इन्हीं दोनों तारों में या तो आप फेज टू फेज भेज सकते हैं या तो फेज टू न्यूट्रल भेजेंगे या फिर जनरेटर वाली सप्लाई भेज सकते हैं। यदि आपको फेज टू फेज भेजना हो तो ये चेंज ओवर ऊपर रहेगा, मतलब इसका जो लीवर है वो ऊपर के तरफ रहेगा और इसको जब आप ऊपर के तरफ करेंगे, यानी ये ऊपर वाले का कनेक्शन आप इससे जोड़ देते हैं तो फेज टू फेज हमारे घरों तक पहुंच पाएगा। यदि आप इसको डाउन कर देते हैं तो न्यूट्रल टू फेज जो है हमारे घरों में जाएगा। इस स्विच की स्थिति कुछ भी हो, मतलब इस चेंज ओवर की स्थिति कुछ भी हो, आप जनरेटर का लाइट जो है कि घर में भेजना चाहते हैं तो जनरेटर हमने इस चेंज ओवर के अंदर लगाया है, तो इस चेंज ओवर को बस डाउन कर दीजिए, अपने आप जो है जनरेटर की सप्लाई हमारे घरों तक पहुंच जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि ये दोनों कनेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपका कोई सवाल है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।